तो इस लेक्चर में हम लोग HTML टेम्पलेट को कन्वर्ट करने जा रहे हैं ASPX में, एक डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि जब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेवलपमेंट की होती है, तो हाउ यू परफॉर्म डेवलपमेंट, तो आपको डिज़ाइनिंग टीम से डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, फिर आप डेवलपमेंट करोगे। तो आपके पास में एक टेम्पलेट है जो कि ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया हुआ है। ये जैसे मेरे पास एक टेम्पलेट है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके पहले देख लूँ कि क्या टेम्पलेट है मेरे पास में, जिसमें कुछ पेजेस हैं, सारी रिसोर्सेस हैं। ये लास्ट वाला जो है लाइसेंस वाला, वो आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। आपके पास HTML के 4 पेजेस बने हुए हैं, और एक आपके पास में फोल्डर है जिसके अंदर में एसेट्स हैं, इसमें CSS फाइल होंगी, फॉन्ट्स होंगी, इमेजेस होंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, ठीक है। और ये आपका मेन है इंडेक्स के नाम से। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कुछ आउटलुक इस तरह से दिख रहा है, अभी दिखेगा आपको। सेम मैं लुक चाहता हूँ, लेकिन ये वाला जो पेज है वो क्या है, HTML है। दिस वन इज एक्सटेंशन दिख रहा है आपको, HTML है। अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ ASPX में, है ना। ASPX में कन्वर्ट करूँगा, और उसके बाद हम इस पर जो HTML के बटन्स लगे होंगे, टेक्स्ट बॉक्स लगे होंगे, वो हम कन्वर्ट करेंगे ASPX में। अब देखो ये पूरा पेज है आपका। इस पेज पे अबाउट अस है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है, ठीक है। ये सर्च का है। तो ये जो सेम आपका बना हुआ है, सेम आपको HTML की जगह पे ASPX में कन्वर्ट करना है। ये पूरा थीम है मेरे पास में, इस थीम को मुझे वहाँ पे कन्वर्ट करना है। हाउ वी कन्वर्ट दिस, तो उसके लिए मैं क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको ASP.NET में अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। तो आप विजुअल स्टूडियो ओपन करो। विजुअल स्टूडियो 2022 है मेरे पास। अगर आपके पास 19 है, 17 है, उसमें भी आप सेम वर्क कर सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं होगी उसमें, सेम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद कोई नया क्रिएट करिए, और आप वेब फॉर्म ही सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप वेब फॉर्म नहीं सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। तो अच्छा है कि वेब फॉर्म सेलेक्ट करो, सारे नेम स्पेसेस वगैरह जो भी आपके पास में होंगे अवेलेबल, वो मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे मेरे पास ASP.NET फ्रेमवर्क वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ एप्लीकेशन का नेम है, मैंने एप्लीकेशन का नेम डाल दिया रियल स्टेट, ठीक है। रियल स्टेट करा, सेम है, फ्रेमवर्क वगैरह को चेंज नहीं करना आपको, क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है, अगेन क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये एप्लीकेशन प्रॉपर लोड हो चुका है। ओवरव्यू वाला पेज आप क्लोज़ कर दो, और जो आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है ना, अगर आपने वेब फॉर्म सेलेक्ट किया है तो उसमें कई सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि अननेसेसरी हैं आपके लिए। जैसे अबाउट पेज का कोई काम नहीं है आपका यहाँ पे, आप डिलीट कर दें इसको। कॉन्टैक्ट अस का भी कोई काम नहीं है आपने, क्योंकि जो चीज़ें आप बनाओगे अपने हिसाब से बनाओगे, आप इसको भी डिलीट कर दें। डिफ़ॉल्ट पेज को भी आप डिलीट कर दें, एंड मास्टर पेज को भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसका भी कोई वर्क नहीं है इसमें। मैं खुद का एक मास्टर पेज बनाऊँगा, और ये साइट मोबाइल को भी हम डिलीट कर देते हैं।
बाकी जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास में ये यूज़फुल हैं, ये हमारे काम आएंगे, इनको रहने दें आप। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो एप्लीकेशन डोमेन है आपका यहाँ पे आप क्लिक करो और उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे आपने चीज़ों को डाउनलोड किया है। तो जैसे कि मैंने इस फोल्डर के अंदर भी सारा कुछ डाउनलोड किया था, उसको पहले हमने डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन किया, तो ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं। पूरे रिसोर्सेज को वन टाइम में यहाँ से कॉपी करो, रिसोर्सेज कॉपी करो और यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में आओ, और आने के बाद जो रियल स्टेट है, जो एप्लीकेशन का सोल्यूशन फ्लो का नाम है, इस पर राइट क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे जितने भी रिसोर्सेज आपके हैं वो सारे आपके इस एप्लीकेशन फोल्डर में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे फाइंड आउट करो, देखो आपके पास में इंडेक्स का पेज आ गया, ठीक है, about.html आ गया, उसके बाद आपके पास में और भी पेजेस हैं, contact.html आ गया। तो दीज आर द फाइल्स दैट यू हैव, क्लास में, तो ये सारी फाइल्स हैं आपके पास में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बार यहाँ से आप एक बार इसे एग्जीक्यूट करा के देख लो कि आपका ये जो भी आपने एप्लीकेशन में डाला हुआ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस पर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद सेट एज स्टार्ट पेज पे क्लिक करके यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कराओ। तो अगर ये प्रॉपर चल रहा है इसका मतलब है कि इट्स ओके, हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को आप कॉपी पेस्ट करते हो, कुछ ऐसी फाइल छूट जाए तो वो आपको इस तरह आउटपुट नहीं मिलेगा जो आपको अभी आउटपुट दिख रहा है। तो अगर आपको ये आउटपुट नहीं मिल रहा है इसका मतलब देयर इज़ सम एरर, देयर इज़ सम मिसिंग फाइल, तो आप फिर वापस जाके उसको कॉपी पेस्ट करो। अभी देखो पूरा लेआउट जो है मेरे पास आ रहा है, प्रॉपरली आ रहा है, इसका मतलब है कि इट्स वर्किंग फाइन। और इसको आप फिर अपने मोबाइल व्यू पे भी देखो एक बार कि अगर मैं मोबाइल व्यू में अगर मैं इसको करता हूँ तो उस केस में भी ये प्रॉपरली है ना। यहाँ पे सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो ये जो पेज है मेरा HTML पेज है, index.html। अब मुझे सारे पेजेस को कन्वर्ट करना है, ये 4 जो पेजेस हैं मेरे, इन चारों पेजेस को मुझे कन्वर्ट करना है ASPix में। क्या करना है उसके लिए, आपको यहाँ से स्टॉप करो एप्लीकेशन को, स्टॉप करने के बाद आप उस फाइल को ओपन करो जो index.html का था। इस पेज में जो हेडर आ रहा है जहाँ से आपने डाउनलोड किया है वो आ रहा है, इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दो इसे। और उसके बाद इस पूरे इंटायर पेज को Ctrl A एंड Ctrl C, Ctrl A से क्या हुआ, सेलेक्ट ऑल, और कॉपी कर लिया अपने Ctrl C से। नाउ अब मैं इसके अंदर में इस अपने एप्लीकेशन के अंदर में एक पेज ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसकी रूट डायरेक्टरी में मैं एक पेज ऐड करने जा रहा हूँ, कौन सा, index.aspx। तो यहाँ से मैंने ऐड किया, ऐड न्यू आइटम, वेब में जाके हमने यहाँ से इंडेक्स वाला पेज ले लिया, index.aspx आएगा, ऐड पे क्लिक करा तो index.aspx का पेज आ जाएगा। इस पेज में और इस पेज में क्या डिफरेंस है कि इस पेज के अंदर में पेज डायरेक्टिव का लाइन नहीं है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, सिर्फ HTML कोड है। अगर आप इस पेज को देखोगे HTML वाले को तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ HTML का पेज है यहाँ पे, उसके अंदर पेज डायरेक्टिव नहीं है। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है वो क्लाइंट साइड पेज है, ये स्टैटिक वेबसाइट है, और ये जो है वो डायनामिक वेबसाइट है। क्योंकि डायनामिक वेबसाइट के अंदर में सिर्फ ही एक आपका पेज डायरेक्टिव होता है जहाँ पे आप सर्वर साइड का लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो, और इसका जो दूसरा सर्वर साइड का पेज का नाम है, वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी, उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करना है, इस पेज पे मुझे उस पेज का आउटपुट चाहिए, तो मैंने कॉपी कर लिया था। अब मैं क्या करूँ, इस पेज पे आने के बाद जो मेरा HTML का कोड है, जो कि मैंने जो ऐड किया था अभी सर्वर साइड वाले में, उसको यहाँ से सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर दो, और जो आपने वहाँ कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दो। तो ये जो पूरा का पूरा जो पेज है ना, वो आपका यहाँ पे आउटपुट उसका एज इट इज़ आ जाएगा जैसे आपका HTML का था, ठीक है। तो अब इसको देखने के लिए कंफर्म कर लो, वापस मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और यहाँ अब मैं लगाता हूँ index.aspx सेट एज स्टार्ट पेज। वापस मैंने IIS के थ्रू, सर्वर्स के थ्रू क्रोम में इसे एग्जीक्यूट कराया,
ये देखो, ये आपके पास आ गया, ये पूरा पेज है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सटेंशन हाइड है, क्योंकि आपका इस जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन के अंदर में इंडेक्स का पेज में ASPX का एक्सटेंशन नहीं है। हेलो, कैन यू कॉल मी लेटर? येस, आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पे इंडेक्स इसका देखो एक्सटेंशन हाइड है ना। एंड इस पे मेरा ये पूरा पेज कन्वर्ट हो चुका है इस टाइम पे, पूरा पेज मेरा HTML से ASPX में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। और जो पेजेस हैं आपको, और भी पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि अबाउट का भी बनाना पड़ेगा, सर्विसेज का भी बनाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट का भी बनाना पड़ेगा, सारे पेजेस। और सारे पेजेस में इंटरलिंक भी कराना होगा। इंटरलिंक मतलब क्या? अब देखो क्या है, पहले वाला जो पेज था ये वाला, इसके अंदर में डिज़ाइन नहीं आएगा, HTML पेज था ना, नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस पेज पे अगर आओगे तो इस पेज पे आपका डिज़ाइन भी दिखेगा आपको, यानी कि आपका जो डिज़ाइन फॉर्मेट था वो आपका यहाँ पे दिखेगा, और कोड फॉर्मेट आपका पीछे दिख रहा है। तो यानी कि आप यहाँ से जाके कुछ भी, अगर आपको यार सपोज़ यहाँ पे होमिश लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सोर्स में जाओ, इसको चेंज करना है होमिश को, तो होमिश को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप उसको चेंज कर लो। अब जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो index.html तो नहीं नज़र आना चाहिए, क्या आना चाहिए? index.aspx। तो यहाँ पे A लिख के कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। तो ASPX वाले को मतलब जहाँ जहाँ पे मेरे पास मेन्यूज़ थे, अब मेन्यूज़ पे होम है, होम पे पहले ये खुल रहा था, अब होम पे कौन सा खुलना चाहिए? ASPX पेज खुलना चाहिए। उसी तरह से जो दूसरा पेज आप बनाओगे अबाउट, तो अबाउट का भी चेंज करोगे, सर्विसेज का भी करोगे, कॉन्टैक्ट का भी करोगे। तो जितने भी आपके मेन्यूज़ हैं वो हर एक पेज पे आपको जाके चेंज करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी पेज, ठीक है। ये वाला एक पेज बनाया, सेम दूसरा पेज बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक पेज बता देता हूँ इसके अंदर में, जिसके अंदर में हमारे कुछ बटन्स, मतलब सर्वर साइड के बटन्स लेने होंगे, क्योंकि ये वाला इंडेक्स वाला पेज है, इस पर तो नहीं है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट वाला पेज देखोगे तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे बटन्स होंगे, जो इस पर टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और बटन्स होंगे, दे आर HTML। जैसे ये देखो, इस पे जो हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, दीज टेक्स्ट बॉक्सेस आर क्लाइंट साइड, यानी HTML है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है ASPX में, और मैं इस बटन को भी ASPX में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि अब इस पे कोड क्लाइंट साइड पे तो काम कर नहीं सकते ना, सर्वर साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तो मैंने पेज आपको बताया, लेकिन कंट्रोल्स करना नहीं बताया। तो मैं इस कॉन्टैक्ट वाले पेज को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। देखो अब मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे गए, और यहाँ पे भी सेम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। वो जो डिव था इसको मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ से मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट ऑल किया, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ सेलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉन्टैक्ट का पेज मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जाके ऐड करता हूँ। वेब फॉर्म में गए, और पेज का नाम मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट.ASPX। ऑटोमेटिकली आएगा, ऐड पे क्लिक किया, ये आ गया। अगेन मैंने इसको हटाया, मतलब जो उसके कोड्स थे, और इसकी जगह पे मैंने कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट, ठीक है। इसको करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है एक चीज़ का, कि जो मेरा क्लाइंट साइड का पेज होता है उस पर फॉर्म टैग तो होते हैं, बट फॉर्म टैग में रन एट सर्वर नहीं होता। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, जिसमें आप सर्वर साइड के मेथड को, इवेंट को परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसको आपको फॉर्म टैग में लेना होगा। अब वो कैसे होगा, देखो इसके लिए एरर भी आता है, अगर आप ये नहीं लेते हो तो एरर शो करेगा आपको। पहले देखो, पहले तो ये मेरे पास क्या है, ये जो है टेक्स्ट बॉक्स है, और टेक्स्ट बॉक्स का टाइप क्या है, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप मतलब ये HTML टैग्स है, देखो यहाँ पे। और देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्म टैग नहीं है। अब देखो यहाँ पे फॉर्म टैग नहीं है, फॉर्म भी एक HTML का टैग होता है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एरर आएगा। अभी फ़िलहाल हम कन्वर्ट करते हैं। ये तो लेबल है ऊपर वाला, लेबल से मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे करना है टेक्स्ट बॉक्स से काम। तो टेक्स्ट बॉक्स पे काम करने के लिए मैं इस पर एंटर करता हूँ, और यहाँ से जाके एक टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कर लो। ऐसे भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करा, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। जैसे इसका नाम मैंने किसके लिए लेना है, सब उसको नेम के लिए लेना है, तो मैंने इसका नाम कर दिया TXT नेम।
ठीक है, txt nm कर दिया, इज द नाम नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। नाउ रन एट सर्वर एट्रीब्यूट तो रहेगा यहाँ पे, ये चीज़ नहीं टाइप है, ये HTML का है, नेम है, ठीक है, ID है इसकी, और प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर का मतलब क्या? प्लेस होल्डर का मतलब कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड में ना एक वाटर मार्क टाइप का लिखा होता है, जैसे उस पर कर्सर का पॉइंटर जाएगा तो वो हट जाता है। तो अगर आप प्लेस होल्डर में चाहते हो, जैसे इसने कहा है प्लेस होल्डर में ब्लैंक, अगर आप चाहते हो कि प्लेस होल्डर के अंदर में वहाँ लिखा है एंटर नेम, तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर में एंटर नेम डाल सकते हो, ठीक है, इस प्लेस होल्डर में एंटर नेम डाल सकते हो। अभी मुझे अब इस इनपुट टाइप का कोई काम नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स कन्वर्ट हो गया। नाउ द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स इज़ फॉर ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में भी देखो वही चीज़ है, सेम मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे अगर आप रिक्वायर्ड लिख देते हो तो इट्स अ रिक्वायर्ड, यानी यूज़र हैव टू एंटर समथिंग इन दैट टेक्स्ट बॉक्स। हाँ, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो कभी भी उसको आगे नहीं जाने देगा। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए हम रिक्वायर्ड भी लगाते हैं, जैसे इसमें लगा हुआ है रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए, यहाँ पे क्लिक करा, अगेन टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए? ईमेल के लिए, तो मैंने लिखा txt ईमेल, ठीक है। रन एट सर्वर है, रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर वगैरह है इसमें, सेम मैंने इसको उठाया, यहाँ से कट किया, इन दोनों की ज़रूरत है। कट करने के बाद मैंने इसी डिव के अंदर में इसे स्पेस दिया और कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ इस वाले इनपुट टाइप को हटा दो, डिलीट हटा दिया हमने, सॉरी, ध्यान रखना है अगर कुछ भी आप डिलीट करते हो, अननेसेसरी टैग भी डिलीट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर है इसमें, तो इसके लिए भी हम लोग अगेन टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या है? txt मैसेज, txt msg कर देता हूँ मैं इसका नाम। रन एट सर्वर है, ID दिस, रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर इसके साथ भी यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर को यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो है ये टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या होता है? मल्टी लाइन। तो इसका जो बेसिकली टेक्स्ट मोड होगा ना, वो क्या होगा? मल्टी लाइन। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, एक और ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट मोड इज इक्वल्स टू मल्टी लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टी लाइन इसका ट्रू हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब लास्ट में बटन है एक, फिर बटन के टैग में गए और यहाँ जाके हमने क्या किया? एक बटन ऐड कर लिया। और बटन में हमने क्या, बटन का टेक्स्ट क्या है? सबमिट मैसेज, है ना। तो बटन के टेक्स्ट में जाके हमने कर दिया सबमिट। और बटन में एक क्लास यूज़ हुआ है, ये वाला क्लास, इस क्लास को भी यहाँ से हम कॉपी करेंगे। अगर आपको ध्यान रखना है कि कभी आप कुछ यूज़ करते हो और आप उसके अंदर में, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कोई क्लास गिवन है, जैसे इसमें गिवन था, तो आपको क्लास भी उसमें HTML से उठा के डालना है। अगर कोई क्लास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके डिव के साथ में क्लास यूज़ हुआ है। तो इसमें डिव के साथ भी क्लास यूज़ हुआ है और साथ में उस बटन के साथ में भी क्लास यूज़ है, तो मैंने वैसे करके डाल दिया इसमें। नाउ ये मेरा हो गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्म टैग है। अब फॉर्म टैग है, लेकिन फॉर्म टैग जो है रन एट सर्वर नहीं है। फॉर्म टैग जो है वो रन एट सर्वर नहीं है, ये पोस्ट है। जब भी फॉर्म का होता है तो फॉर्म का एक मेथड होता है, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। ये पोस्ट मेथड है, मतलब इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो सीधा पोस्ट करेगा। तो मैं अब क्या करना है मुझे, ये फॉर्म के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं इन सबको हटा दो। अगर ये नहीं है तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ध्यान रखना। कभी भी HTML से कॉपी करके पेस्ट करोगे, अगर जैसे इसमें था, कईयों में नहीं होता है HTML के अंदर, तो आपको ये फॉर्म टैग क्रिएट करना होगा, वहीं क्रिएट करना होगा जहाँ पे सारे आपके सर्वर साइड के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि दीज आर द सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ रन एट सर्वर लिखा हुआ है ना, दीज आर द सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। और ये जो फॉर्म था वो क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट था उस टाइम पे। अब मैं इसको सर्वर साइड बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा? पहले तो मैं इसका नाम स्पेसिफाई करूँगा, ID मतलब इसका नाम। तो मैंने इसका नाम दे दिया FRM कॉन्टैक्ट CNT। FRM CNT इज़ द नेम ऑफ फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको में एट्रीब्यूट ऐड करना है, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। तो मैंने इसको एट्रीब्यूट ऐड किया, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। तब क्या होगा? ये सर्वर पे रन एग्जीक्यूट करेगा ना। अब इसके अंदर में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सर्वर पे एग्जीक्यूट करेंगी, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो रन एट सर्वर था। क्लियर है ना। ये सिर्फ इसी डिव में था, इसीलिए मैंने यहाँ डाला। अगर सपोज कर लो पूरे पेज में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आपको बिल्कुल स्टार्ट और एंड पे
में फॉर्म टैग डालना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं इस पेज को रन करा के आपको दिखाता हूँ। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सर्वर साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो चुकी है। जो पहले क्लाइंट साइड टेक्स्ट बॉक्सेस थे, अब वो सर्वर साइड टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए हैं। जो पहले क्लाइंट साइड बटन था, अब वो सर्वर साइड बटन हो चुका। HTML को हमने कन्वर्ट कर दिया ASPX में। मतलब सेम एट्रीब्यूट आ गया, एवरीथिंग इज सेम। देखो बटन्स वगैरह भी, अब फॉर्म्स भी आ गए, ये बटन भी आ गया हमारे पास में, मल्टी लाइन भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। आप सब कुछ आ गया। अब इस पर आप कोड कर सकते हो। पहले वाले पे आप कोड नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले वाला जो पेज था ना वो HTML था। HTML में आप कोड नहीं कर सकते थे। मैं डबल क्लिक करोगे तो कहाँ जाते आप? HTML में ही जाते। लेकिन अगर आप यहाँ पे ASPX वाले पे जाते हो और यहाँ पे सपोज मैं डिज़ाइन पे आता हूँ, तो देखो मेरे पास ये बटन का मेथड आ गया। अब इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं सर्वर साइड पेज पे जाऊँगा। नाउ बटन पे मैं कोड कर सकता हूँ। HTML में तुम नहीं कर सकते थे। क्लियर है? तो इस तरह से आप कई सारे पेजेस बना सकते हो। अब यहाँ पे सबमिट की कोडिंग में इंसर्ट की कोडिंग कर दो कि कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन है, कोई अगर गेट इन टच पे क्लिक करता है तो वो कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन सेव करेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो इसको आप एक बार करो, आप लोग इस पेजेस को डिज़ाइन करो, और इसमें इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे इंडेक्स पेज को आपने डिज़ाइन कर लिया, और अभी तो खैर आपको सपोज़ करो कस्टमर ने दे दिया, कभी आपको खुद करना हो तो या इमेजेस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं ना हम। यहाँ से ये वाला इमेज है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके दूसरी इमेज में ब्राउज़ कर सकता हूँ। यानी इस लोकेशन पे इमेज सेट है, इस सेम इमेजेस को मेरे को सेम रेजोल्यूशन पे कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी जगह पे AB1 नाम से एक इमेज है, तो मैं एसेट के अंदर में जाके सेम इमेजेस को मैं उसके नाम से, नाम अलग रह सकता है तो नाम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, और लेकिन रेजोल्यूशन सेम होना चाहिए। रेजोल्यूशन का मतलब उसका साइज़। देखो जैसे एसेट नाम का फोल्डर है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास इमेजेस हैं, कई सारी इमेजेस हैं। अब ये वाली जो इमेजेस थी वो वहाँ पे कॉल हो रही थी, और ये इमेजेस का रेजोल्यूशन क्या है यहाँ पे देखो, 1680 बाई 800। तो इमेज का साइज़ तुम्हारा इतना होना चाहिए। अगर तुम इसके जगह पे कोई दूसरा इमेज रिप्लेस करना चाह रहे हो वहाँ पे कंटेंट में, तो आपको इसी साइज़ का कोई दूसरा इमेज लेना पड़ेगा, इसी साइज़ का, इसी रेजोल्यूशन का। तो आपको नेट पे जाके उसी रेजोल्यूशन से, मान लो इस थीम को मैं एज ए स्कूल के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे स्कूल के इमेजेस चाहिए होंगे, तो उसी रेजोल्यूशन के इमेजेस मुझे सेट करने होंगे। उसके लिए आप बहुत सारा टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे पिकॉस्मोस हो गया, या पेंट ब्रश हो गया, फोटोशॉप वगैरह वगैरह। ठीक है ना? वहाँ से आप अपनी इमेज का साइज़ सेट करके यहाँ पे प्लेस कर दो, इस फोल्डर में रख दो, और उसको फिर यहाँ से जिस भी इमेज को आपने चेंज किया है उसका लोकेशन यहाँ पे, उसका नाम यहाँ चेंज कर दो, तो वो इमेज वहाँ पे शो करेगा। जो कंटेंट एरिया है यहाँ पे उसके कंटेंट चेंज हो जाएंगे, जो टेक्स्ट एरिया है वो टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे, पूरी की पूरी साइट आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये है, इस पर प्रैक्टिस कर लो एक बार, फिर हम आगे देखते हैं इसमें।